आज हम रिएक्ट कर रहे हैं अरिजीत कुन के वीडियो के ऊपर। इसका वीडियो बेसिकली डीमन स्लेयर में नेजुको ऐसे डीमन बन जाती है। मतलब मेन स्टोरी में क्या होता था, तांजीरो डीमन बन जाता था, लेकिन इधर नेजुको डीमन बन जा रही है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। मैं तो इनको सब्सक्राइब कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता अगर नेजुको बन जाए डीमन स्लेयर इंस्टेड ऑफ तांजीरो और तांजीरो बन जाए एक बहुत ही पावरफुल डीमन। इस क्रेजी सिनेरियो में आखिर स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी? क्या सभी डीमन स्लेयर्स मिलकर मुजान को हरा पाएंगे या फिर मुजान अपना मिशन पूरा कर पाएगा? कहानी की शुरुआत बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह ही होगी, लेकिन फॉर सम रीजन इस बार तांजीरो की जगह नेजुको जाती है चारकोल बेचने। और जब लौटती है समझ आ रहा है। और वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली को किसी डीमन ने मार दिया है, लेकिन उसका बड़ा भाई तांजीरो जिंदा है और अब एक डीमन बन चुका है। नेजुको, जिसको डीमंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उस पर तांजीरो हमला कर देता है। अब वैसे तो इस पॉइंट पर एक एवरेज ह्यूमन मारा जाता, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो हम लॉजिक को साइड में रखेंगे और इस नई स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मान लेते हैं कि इस घरेलू झगड़े के बीच में कोई हाशिरा आ जाता है। लेट्स से गियो आकर क्यों आ जाता है। क्यों तुम्हें नहीं पता तो भाई वो एक वाटर हासिरा है, और वो एकदम भाई क्या लेवल का हासिरा है वो। ये बंदा इंट्रोवर्ट है, पर इसका बैक स्टोरी भाई एकदम कूलेस्ट, बहुत ही डेंजरस है इसका बैक स्टोरी। ठीक है, तुम डीमन स्लेयर देखते हो तो तुम्हें और पता ही है ऑलरेडी। करेंगे। इसीलिए मान लेते हैं कि इस घरेलू झगड़े के बीच में कोई हाशिरा आ जाता है। लेट्स से गियो आकर नेजुको को बचा लेता है और अब डीमन बन चुके तांजीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको, जिसे लगता है कि अभी भी उसके भाई के अंदर कहीं ना कहीं इंसान जिंदा है, वो उल्टा गियो पर हमला कर देती है और तांजीरो को बचाने की कोशिश करती है। और इस प्लॉट आर्मर को देखकर, या कह लो भाई बहन के प्यार को देखकर, गियो डिसाइड करता है कि वो इस डीमन को नहीं मारेगा। जिसके बाद गियो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखता है उरोकोडाकी को, लेकिन इस बार नेजुको के लिए, ना कि तांजीरो के लिए। जिसके बाद रियल स्टोरी की ही तरह दोनों भाई बहन पहुंचते हैं माउंट सागिरी पर, जहां पर उन्हें मिलता है ये वाला रैंडम डीमन, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तांजीरो अकेला ही इस डीमन का काम तमाम कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली तांजीरो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन होगा एज कम्पेयर टू नेजुको। और वो जो डीमन है ना, पहला डीमन, वही डीमन स्लेयर का जो पहला बैटल था, मतलब ह्यूमन वर्सेस डीमन का पहला बैटल वही से स्टार्ट हुआ था। वही से सोचो डीमन स्लेयर का पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे जाने का जो राज है, जो सीक्रेट है, वही से आया था। देखते हैं कि नेजुको कैसे बनेगी डीमन स्लेयर। ये देखकर उरोकोडाकी पानी पानी हो जाता है कि तांजीरो नाम का ये डीमन एक्चुअली में इंसानों की साइड है। जिसके बाद उरोकोडाकी नेजुको को वाटर ब्रीदिंग सिखाता है और नेजुको आसानी से फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पास कर लेती है। अब इस पॉइंट तक ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, तांजीरो के पास था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल, और उसी की मदद से वो मुजान को सेंस कर पाया था और लेडी टामायो तक पहुंच पाया था। और अब क्योंकि तांजीरो अपने पूरे होशो हवास में नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मुजान को मिस कर देगा और मुजान अपनी फेक फैमिली के साथ वहां से चला जाएगा। और इस एक छोटे से इंसिडेंट से स्टोरी बहुत ज्यादा बदल जाती है, जिससे वो कभी भी लेडी टामायो से नहीं मिलेंगे और उनके मुजान को हराने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जिसके बाद नेजुको एंटर करती है सुजुमी मेंशन आर्क में, जहाँ पर उसके दो नए दोस्त बनते हैं, जेनित्सु और इनोस्के। जहाँ एक तरफ इनोस्के के साथ उसकी दोस्ती एक कोइंसिडेंस थी, वहीं जेनित्सु उसके साथ दोस्ती करता है फॉर अदर रीजन। तुम खुद सोचो भाई, इनोस्के, नेजुको और जेनित्सु, मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा। मतलब तांजीरो के साथ तो ठीक है भाई, प्रोटेक्ट करता है, लेकिन व्हाट अबाउट नेजुको, ये कैसे पॉसिबल कैसे है। इसके बाद ये नई ट्रायो फेस करती है एक्स लोअर मून 6 को और उसे हरा देती है, लेकिन चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है माउंट नाटागुमो आर्क से, जहां पर वो लोग फाइट करते हैं लोअर मून 5 रुई से। फाइट की शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं जैसे ही रुई यूज करता है अपने डेडली वेब्स को। इस पॉइंट पर तांजीरो को याद आता है हिनो कामिकागुरा डांस, जो कि उसके फादर परफॉर्म किया करते थे, लेकिन नेजुको को इस डांस का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम कुछ भी समझ पाने के लिए बहुत छोटी थी। साथ ही साथ नेजुको के डैड ने कभी भी नेजुको को सन ब्रीदिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट थोड़ा अलग आएगा। डीमन तांजीरो जब अपनी बहन को ऑलमोस्ट मरते हुए देखेगा, तब उसे अपनी ह्यूमन मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस याद आएंगे और वो एग्जैक्टली सन ब्रीदिंग नहीं, पर उससे ही डिराइव कोई ब्लड डीमन आर्ट यूज करेगा। और इस सन ब्रीदिंग वाली पावर की वजह से तांजीरो 12 किजुकी लेवल पर पहुंच जाएगा। और इस सब के बाद सभी हाशिरास तांजीरो और नेजुको को एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद स्टोरी में वो लोग एंटर करेंगे मुगेन ट्रेन आर्क में। और क्योंकि इस स्टोरी में तांजीरो और नेजुको काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो चीजें थोड़ी बदलने वाली हैं। तो होगा कुछ ऐसा कि इनोस्के और नेजुको फाइनली एनमू को हरा देंगे। जिसके बाद रेनगोकू फाइट करेगा अपर मून 3 आकाजा से, लेकिन इस बार डीमन तांजीरो के साथ, जो कि ऑलरेडी एक 12 किजुकी पावर लेवल पर है। नाउ ऑब्वियसली दोनों मिलकर भी आकाजा को नहीं हरा सकते, पर वो लोग सनराइज तक सरवाइव कर सकते हैं। और इस स्टोरी में अब रेनगोकू की मौत नहीं होगी और रेनगोकू जिंदा बच जाएगा, और फ्यूचर में वो इन्फिनिटी कैसल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो गाइस, लिटरली मैंने रेनगोकू को वापस जिंदा कर दिया है। इसके लिए तुम लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते।
मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तुम भी क्यों गोकू के लिए एक सब्सक्राइब कर दो। इस सब के कुछ टाइम बाद हमारी न्यूली फॉर्म ट्रायो जाएगी अपने अगले मिशन पर, विच इज एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो यहाँ पर उन लोगों का एनकाउंटर होगा दाकी और ग्योतारो से, जो कि अपर मून 6 है, जहाँ एक तरफ इनोस्के, जेनित्सु और नेजुको फाइट करेंगे दाकी से, वहीं दूसरी तरफ तेनगेन और डीमन तांजीरो फाइट करेंगे ग्योतारो से। और इस फाइट के रिजल्ट्स भी काफी सिमिलर होंगे। डीमन स्लेयर्स की टीम दाकी और ग्योतारो दोनों को ही मार देगी, लेकिन चीजें बदल जाती है फाइट के क्लाइमैक्स पर। इनोस्के और तेनगेन दोनों ही ग्योतारो के पॉइजन से इफेक्टेड थे और एक्चुअल स्टोरी में उन्हें हील करा था नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट ने, जो कि इस स्टोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो या इस स्टोरी में तेनगेन और इनोस्के दोनों की ही मौत हो जाती है। अब जब स्टोरी में इतने मेन कैरेक्टर की मौत हो चुकी है, तो आखिर स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी, चलो वो भी देखते हैं। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में इनोस्के का कुछ खास काम नहीं था, इसलिए ये वाला आर्क लगभग पूरा सेम ही निकलता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि इस बार नेजुको नहीं बल्कि तांजीरो सनलाइट से इम्यून हो जाता है, जिसके बाद आता है पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स, इन्फिनिटी कैसल आर्क। और इसी आर्क में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। फर्स्टली रेनगोकू अभी जिंदा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेनगेन और इनोस्के मारे जा चुके हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। साथ ही तांजीरो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है, जो कि फाइट में बहुत मदद कर सकता है। तो रियल स्टोरी में तांजीरो बहुत सारे ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करता है अलग अलग पावरफुल डीमंस के, और वो सारे सैंपल भेजता है तामायो को, जिसकी मदद से फाइनली लेडी तामायो एक मेडिसिन बना पाती है, जो कि किसी भी डीमन को इंसान बना सकता है। और रियल स्टोरी में वो शिनोबु की मदद से इस मेडिसिन को पूरा कर लेती है। लेकिन इस स्टोरी में मेडिसिन पूरी तरीके से तैयार नहीं है और मुजान उबियाशिकी मैंशन के बाहर खड़ा है। मुजान कागाया से बातें करता है, पूरा मैंशन एक्सप्लोड कर जाता है। तभी वहाँ तामायो की एंट्री होती है और वो मुजान में मेडिसिन डाल देती है, जो कि इस पॉइंट पर पूरी तरीके से रेडी नहीं था। हालांकि मुजान इससे अभी भी कमजोर हो रहा था, तो वो जल्दी से एक ककून फॉर्म कर लेता है और बहुत ही जल्दी खुद को हील। ये हमारा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का बाद का हिस्सा है, तो ठीक है, बाद का स्टोरी हमें ऐसे मतलब जो स्टोरी अभी तक आया भी नहीं, मतलब मांगा में कंप्लीट है लेकिन एनीमे में आया नहीं, उसको भी ये चेंज कर रहा है, तो ये एफर्ट्स मुझे अच्छा लगा। अभी भी कमजोर हो रहा था, तो वो जल्दी से एक ककून फॉर्म कर लेता है और बहुत ही जल्दी खुद को हील कर लेता है। जब तक मुजान अपने ककून से बाहर निकलता है, वो देखता है कि गियू, तांजीरो और नेजुको ने अकाजा को मार दिया है और अब वो मुजान को डायरेक्टली फेस करते हैं। जिसके बाद मुजान अपने डेडली टेंटिकल्स निकालता है और डीमन स्लेयर्स पर अंधाधुंध हमला करता है। तीनों डीमन स्लेयर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं मुजान को हराने के लिए, लेकिन इस पॉइंट पर मुजान रियल स्टोरी से भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वहाँ पर मैसेंजर क्रो पहुंचता है और बताता है कि ग्योमे और सानेमी ने कोकोशिबो को मार दिया है, लेकिन इस फाइट में सानेमी की भी मौत हो चुकी है और डोमा को भी मार दिया गया है विद कैजुअलिटीज ऑफ शिनोबु एंड कानाओ। जैसे ही मुजान को पता चलता है कि उसके टॉप 3 अपर मून्स मारे जा चुके हैं, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सडनली मुजान का नाइटमेयर सच हो जाता है। भाई ये जो क्लाइमैक्स आने वाला है, जो मूवी आने वाला है इंडिया में, जो शायद सितंबर में रिलीज होगा, वो भाई नेक्स्ट लेवल मूवी होने वाला है। मुझे पता नहीं मेरे घर के सामने जो थिएटर्स है उनमें चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे सामने चले तो तुमने जरूर जाकर देखना है। वो तूफान लाने वाला है जब वो देखता है कि इन्फिनिटी कैसल तबाह हो रहा है, क्योंकि इस बार फाइट में रेनगोकू ने भी पार्टिसिपेट करा था, इसीलिए वो लोग नाकीमे को इजीली मार देते हैं। तभी मैसेंजर क्रो वहाँ पर आकर अनाउंस करेगा कि सिर्फ आधा घंटा बचा है सनराइज होने में, और मुजान को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो मौत के कितना क्लोज है। मुजान अपनी पावर्स का अटमोस्ट लेवल पर यूज करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सारे बचे हुए हाशिरास अब फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। हाशिरास तांजीरो और नेजुको को इंकरेज करते हैं ताकि वो एक आखिरी बार लड़ पाए और अपनी पावर्स का 200% देकर खत्म कर पाए गॉड ऑफ डीमंस मुजान को। सभी बचे हुए डीमन स्लेयर्स अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं सिर्फ मुजान को आधा घंटा रोकने के लिए। सबसे मुश्किल आधे घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि सभी हाशिरास जमीन पर पड़े हुए हैं और ज्यादातर की मौत हो चुकी है। नेजुको, तांजीरो और गियू सिर्फ यही वो लोग हैं जो कि जिंदा बचे हुए हैं। तुम अगर डीमन स्लेयर का अभी वेट कर रहे थे तो सॉरी गाइस, ये तुम्हारे लिए स्पॉयलर्स हो गई, लेकिन ये आई गेस जो नॉर्मल जो डीमन स्लेयर का स्टोरी है उसको ही बस चेप दिया इसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद वाला स्टोरी तो सेम ही है ना। तांजीरो का ऑलरेडी इम्पैक्ट है उस पर मुजान पे, पर वो एंड में आके आता है पूरी तरीके से। बाकी जो हाशिराज है जैसे सनामी हो गया, मित्सुरी हो गया, उसके बाद बाकी वो बनाए, बाकी हाशिराज हो गया, मुइशिरो हो गया, वो सभी संभाल रहे थे। तो ये पूरा सीन ऐसे भाई से बस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, बस हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब कर देना।